हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। हमारी चेस्ट का साइज रहेगा 34, शोल्डर रहेगा 14 इंच। सबसे पहले हम शोल्डर का हाफ करेंगे 7 इंच। उसके बाद नेक डीप के अकॉर्डिंग शोल्डर माइनस करेंगे। नेक हमारा 11 इंच का है और वी शेप का नेक रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम 2.5 इंच टोटल शोल्डर में से माइनस करेंगे। टोटल शोल्डर में से जितना माइनस करने के बाद रहेगा उतने में हम निशान लगा देंगे। फैब्रिक हमारा डबल फोल्ड में रहेगा। उसके बाद जितना निशान हमने ऊपर की तरफ लगाया है उतना ही हमें नीचे की तरफ लगा देना है। ऊपर की तरफ हाफ इंच हमने सिलाई मार्जिन का रखा हुआ है। उसके बाद हमें यहाँ से निशान लगा देना है। चेस्ट डिवाइड बाय 6 करके हमें शोल्डर आर्म होल के लिए निशान लगाना है। उसके बाद हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। जितना भी हमारा फिटिंग का है उसके अंदर हमें 0.5 इंच हमें माइनस करना है, क्योंकि नेक हमारा डीप नेक रहेगा। उसके बाद हमें अपेक्स पॉइंट लेंथ के लिए निशान लगाना है। लेंथ हमारा रेडी रहेगा 14.5 इंच और इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा करके हम निशान लगाएंगे। अपेक्स पॉइंट 10.5 इंच पे रहेगा और हमारा लोअर चेस्ट 13.5 इंच पे रहेगा। जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया है वहां से सभी निशानों को हमें सीधा कर लेना है। लेंथ जितनी भी है इसमें 1 इंच प्लस करके हमें निशान लगाना है। ये वाला निशान हम हटा सकते हैं बीच में से। उसके बाद हमें नेक के लिए निशान लगाना है। नेक का ब्रॉड हमने 2.5 इंच पे लिया है और लेंथ हमने 11 इंच पे लगाई है। वी शेप नेक है, इसलिए हम इसको बिल्कुल इस तरह से वी शेप में मिला देंगे। उसके बाद हमें नेक के अंदर एक पट्टी लगानी है। उसके हिसाब से हम नेक का डीप डिसाइड करेंगे। नेक डीप हमने 6 इंच पे लिया है। उसके बाद अपेक्स टू अपेक्स के लिए निशान लगाएंगे। जितना भी चेस्ट है उसका 10th पार्ट करके अपेक्स टू अपेक्स निशान लगाएंगे और वेस्ट लाइन पे हाफ इंच कम करके लगाएंगे। नीचे की तरफ 2.5 इंच पे डार्ट का निशान लगाएंगे और इसे अपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। उसके बाद आर्म होल की डार्ट डाल लेंगे। आर्म होल की डार्ट हमें यहाँ से पहले हम आर्म होल के लिए निशान लगा लेंगे। आर्म होल की लाइन का हाफ करेंगे और उसके बाद हमें फ्रेंच कर्व से इसको शेप लगा देंगे। आर्म होल की डार्ट हम वेस्ट डार्ट से हाफ करके डालेंगे। 2.5 इंच की हमारी वेस्ट डार्ट है। आर्म होल की डार्ट हम 1.25 इंच की डालेंगे। हाफ इंच का सिलाई मार्जिन यहाँ से रखते हुए 1.25 इंच की डार्ट डाल देंगे और यहाँ से इसको अपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। ये डार्ट हम इनर के अंदर ही हाइड कर देंगे। इस डार्ट को हमें बराबर सेट कर लेना है। दोनों डार्ट को बराबर सेट करने के लिए हमें एक डार्ट की लंबाई लेनी है और दूसरे के बराबर इसे सेट करना है। जितना भी बाहर की तरफ जाएगा वहाँ निशान लगा देंगे। ऐसे ही हमें नीचे वाले डार्ट को सेट कर लेना है। नीचे वाले डार्ट में शेप लगाने के लिए इस डार्ट के 4 पार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने नीचे की तरफ फिटिंग का निशान लगा लेंगे। जितना भी हमारा कमर है उसका 4th पार्ट करेंगे और 2.5 इंच हमें डार्ट का लगाना है। उसके बाद हमें सिलाई मार्जिन रखना है। डार्ट को शेप देने के लिए नीचे वाली जहाँ पे हमने पहली डार्ट लगाई है वहां से हाफ इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद 0.25 का निशान लगाएंगे और यहाँ से गोलाई देते हुए शेप लगा देंगे। इस डार्ट को बराबर सेट करेंगे। अगर हमारी लंबे वाली डार्ट जितनी भी बड़ी है उसका हमें डबल करके फिटिंग वाली साइड निशान लगाएंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा, इसको हम कट करके निकाल देंगे। जितना हमारा डार्ट का साइज बड़ा हुआ था उतना ही हम आर्म होल की तरफ निशान लगाएंगे। तो इस लाइन को सीधा मिला देंगे। जहाँ बड़ी हुई डार्ट थी उस निशान को भी हम सीधा कर देंगे। नीचे की तरफ से हमें इंची टेप को बिल्कुल सीधा रखना है और यहाँ से स्ट्रेट निशान लगा देना है। उसके बाद न्यू आर्म होल की शेप लगा देना है। जब हमारी डार्ट डलेगी तो हमारा आर्म होल का शेप चेंज हो जाता है। जो नया शेप हमने बनाया है वो हमारा परफेक्ट शेप आएगा। उसके बाद हमें शोल्डर की डार्ट डालनी है। जितना भी हमारा शोल्डर है उसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर वाले निशान को हमें अपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है। यहाँ से हमें लगभग 5 इंच के आसपास से एक निशान लगाना है और अंदर की तरफ यहाँ से 0.25 जितना शेप लगाकर इसमें इसको हल्का सा राउंड दे देंगे।
इसके बाद हमें बेल्ट का निशान लगाना है। बेल्ट के निशान के लिए जितना हमारा लोअर बस्ट है वहाँ से हम इसको मेज़र कर लेंगे। जितना पार्ट हमारा नीचे की तरफ बचा है उतना ही हम बराबर सभी तरफ निशान लगा देंगे। ये निशान हमारा 2.5 इंच पे है, तो 2.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे। ऊपर की तरफ हमें बेल्ट कितना चौड़ा रखना है वो हम अपनी हिसाब से डिसाइड करेंगे। जितना भी आपको बेल्ट रखना है वहाँ से उसको मिला देंगे। मैंने ऊपर की तरफ बेल्ट का राउंड 5 इंच पे लगाया है, आप जितना मर्जी चाहें लगा सकते हैं। इसे फ्रेंच कर्व स्केल से प्रॉपर शेप देते हुए मिला देंगे। इस तरीके से प्रॉपर शेप लगाते हुए हमें बेल्ट के लिए निशान लगा देना है। बेल्ट का निशान लगाने के बाद ऊपर की तरफ से हमें 1/2 इंच जितना माइनस करना है, क्योंकि हमारा नेक टिप 11 इंच है, तो हम ऊपर से शोल्डर को 1/2 इंच जितना स्ट्रेट में कट करके निकाल देंगे। अब हमें ये निशान मेन फैब्रिक के ऊपर लगाना है। ये हमने ड्राफ्टिंग कट किया था, इसके अंदर जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए हैं बेल्ट के लिए और यहाँ पे हमें सिंगल डार्ट जो हमने डाली है उसके लिए हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है। मेन फैब्रिक पे जब इसको कट करेंगे तो इसमें एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन 1/2 इंच रखते हुए कट करेंगे। अब हमें इसे मेन फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। नीचे की तरफ हमारा जो एक्स्ट्रा सिलाई ये फैब्रिक है इसको हमें कट करके निकाल देना है। अब इसे हम जहाँ जहाँ पे डार्क किया वहाँ हम ये निशान मेन फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर देंगे। आप चाहें तो फैब्रिक को पलट कर टैप टैप करके भी इसको निशान को मेन फैब्रिक पे डाल सकते हैं। इस तरीके से हमारे निशान मेन फैब्रिक के ऊपर आ जाएंगे। हमारे सारे निशान मेन फैब्रिक पे आ चुके हैं, तो इन्हें हमें डार्क कर लेना है। जहाँ जहाँ से हमें कट करना है वहाँ से हम इन्हें डार्क कर लेंगे। यहाँ हमारा बेल्ट है, बेल्ट की तरफ हम 1/2 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए और इसको कट करके निकाल देंगे। जो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट डाली है इसको हम कट नहीं करेंगे, इसे बिल्कुल एक लाइन का सिलाई मार्जिन छोड़ दबाते हुए हम इसको स्टिच करेंगे। अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। बेल्ट की कटिंग करने के लिए हमने जितना भी बेल्ट लगाया था उसको एक बार पिन से सेट कर लेंगे और जितना भी बेल्ट बचेगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको स्टिच करेंगे। इस तरीके से हमें बेल्ट को सेट कर लेना है। बेल्ट और आर्महोल की डाट को हमने अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमें बेल्ट की लंबाई देख लेनी है और यहाँ से चौड़ाई हमारी 5 इंच की थी, तो 5 इंच के हिसाब से यहाँ पे 5.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर की तरफ सिलाई में जाएगा और नीचे की तरफ जो सिलाई मार्जिन था वो हमारा हमने पहले से लेके रखा हुआ था, तो हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और जितनी भी लंबाई है उसमें 2.5 से 3 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उससे सिलाई के बाद हम कट करके निकाल देंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था तो इसको हमें नहीं लेना है। ऊपर वाला जो 2.5 इंच का था उसके अकॉर्डिंग हमें 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। और जो राउंड हमने लगाया है उस राउंड को भी हम इसी अकॉर्डिंग प्रॉपर शेप लगाएंगे। साढ़े 3 इंच का गैप छोड़ने के बाद हमने राउंड लगाया था, तो हम यहाँ से बेल्ट में भी 3.5 इंच का गैप छोड़ने के बाद यहाँ से शेप लगा देंगे। इस तरीके से हमें हमारे बेल्ट की लंबाई देख लेनी है कि हमारी बेल्ट की लंबाई कितनी है। तो यहाँ से 9 इंच थी तो हम 10.5 11 इंच तक का ही फैब्रिक रखेंगे। चाहें तो थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक भी ले सकते हैं, सिलाई के बाद आप कट करके निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम बेल्ट का ब्लाउज भी कट करके निकाल लेंगे। ये हमारे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। यहाँ से फ्रंट पार्ट कट हो चुका है। इसको स्टिच करने के बाद ये डार्ट वाला पार्ट हाइड होगा, तो ये हमारी बेल्ट लगभग इसके बराबर आ जाएगी। ये हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा, इसको इस तरीके से स्टिच करके सेट कर देंगे।